वेलकम बैक। आज बात हो रही यूट्यूब की, जहां पर उसने अपनी शर्तों को थोड़ा आसान कर दिया है, जहां से आपके वीडियो मोनेटाइज होने लगते हैं, मतलब जहां से आपकी यूट्यूब पर कमाई शुरू हो जाती है अगर आपने यूट्यूब पे अपना कोई चैनल खोल रखा है। शर्तें ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लगातार चल रही है। अभी 5 देशों में लागू हुआ है, लेकिन भारत में जल्द आ जाएगा, तब तक आप कर लें तैयारी। अब चलिए, कुछ जैसा हमने कहा था कि कैसे आप अपनी इस कमाई को बढ़ाएंगे। शर्तें तो ठीक है, अपनी जगह हो गई। तो पीयूष, ये बताइए कि आप क्या रहता है कमाई का एक असली पिक्चर, वहां पर कितना आपको जो गूगल एडसेंस है वहां से पैसा मिलता है, किस तरीके से व्यूज के आधार पर आपकी कमाई होती है, और इंडोर्समेंट उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। रेशो देखें तो क्या रहता होगा कमाई का? सर, डिपेंड्स करता है कि आपका चैनल किस टाइप का है या आपका फोकस किस पर है। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनका फोकस मेजरली टुवर्ड्स ब्रांड एंडोर्समेंट रहता है, तो उनके कमाई का बड़ा हिस्सा हो सकता है। बट अगर मैं मेरी बात करूं या आम एवरेज की बात करूं तो 85% यूट्यूब रेवेन्यू और 10 से 15% ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सबका एवरेज मोस्टली होना चाहिए अंटिल वो शॉर्ट्स का क्रिएटर है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म का क्रिएटर, क्योंकि शॉर्ट्स में रेवेन्यू बहुत ही कम आता है। तो पीयूष, यहां पर अगर मैं, आप जैसे कह रहे हैं 85% वीडियो से, तो क्या वीडियो से उतना पैसा बनता है जिसको हम कहें कि अरे ये इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, या फिर वो एक एवरेज मनी रहता है, आपको बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां आप कहें कि बड़ा पैसा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए। हम यहाँ पर जो 60,000 व्यूज साल के टारगेट की जो बात कर रहे हैं कि यूट्यूब ने दिया है 1 साल में 60,000 व्यूज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, या अब 1,80,000 मिनट्स। तो सर उसमें तो कुछ 1,000, 2,000, 3,000 रुपए बन जाए तो बड़ी बात है। ओ, आपको 60,000 व्यूज पर डे चाहिए, तब जाकर आप मान सकते हो कि आप एक ठीक ठाक सा अमाउंट कमा रहे हो, विच इज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू अ गुड सैलरी। अगर आप अकेले एक सरवाइव करना चाहते हो तो आपको लाखों में व्यूज पर डे के चाहिए, तब जाके आपका एक तो मैं अच्छा अगर ऐसे बनता है। हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ लूं कि अगर आपको ₹1,00,000 महीने का कमाना है तो आपको ऑन एन एवरेज कितने व्यूज चाहिए होंगे एक दिन में? सर इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। इसमें कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस बना हाँ, रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप बच्चों की कैटेगरी में बना रहे हैं तो बहुत ही कम रेट है। यही आप फाइनेंस रिलेटेड, रियल एस्टेट, आई मीन इस टाइप की कैटेगरी में है तो आपके व्यूज, तो आपके रेट्स 10 गुना का टाइम मतलब फर्क है सर। 10 टाइम्स बच्चों से प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। इसके बाद आपकी कौन सी कंट्री में व्यूअरशिप है। जैसे अगर इंडिया में मैक्सिमम व्यूअरशिप है तो आपके रेट कम है। यही आपकी व्यूअरशिप अगर यूएस में है या फिर आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पर सीधे अगेन 10 टाइम्स और हो जाता है। जी। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रेट का डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वीडियो बना रहे हैं। अब अगर आप, जैसे सवाल था आपका कि 1,00,000 मुझे कमाना है अगर, तो सर आई मीन कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है आपको महीने के 25 लाख से 2 करोड़ व्यूज भी चाहिए होंगे, तब जाकर आप 1,00,000 कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अंदाजा लगाएं दर्शक कि 25 लाख से 2 करोड़ व्यूज, यानी कितना बड़ा आपको एक पुल चाहिए होगा कि ₹1,00,000 बनेगा। अंबु, जो यहाँ पर पीयूष साहब कह रहे हो बात भी सही है, और जितना मुझे आइडिया है शायद हमारे यहाँ बाकी देशों के मुकाबले पर व्यूज जो पेमेंट है वो बहुत ही नीचे है, ₹2-2.25 हाईएस्ट है, और वो भी जो फाइनेंस और रियल एस्टेट ये कैटेगरी बता रहे हैं उसमें। तो क्या करे एक इंडियन यूट्यूबर की धीरे धीरे उसकी कमाई उस लेवल पे पहुंचे जहां पर वो शायद अपनी नौकरी से उसको इक्वेट कर ले, या इतना है जहां पर उसका जीवन यापन हो सके? क्या इसके लिए आप सलाह देंगे? मेरे हिसाब से पीयूष एक बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे थे कि किस सेक्शन में वो काम कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला कि फिनटेक और फिनटेक स्पेस में काम कर रहा है, फाइनेंस स्पेस में काम कर रहा है, या रियल एस्टेट में काम कर रहा है। हम खुद एज एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए कम से कम 13 लैंग्वेजेस में हर महीने कम से कम 60 यूट्यूबर्स के साथ काम करते हैं। और 13 लैंग्वेजेस, अब जब हम 13 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, रूरल, कोई झारखंड में बैठा है, कोई असम में बैठा है, कोई केरला में बैठा है, बहुत छोटे छोटे जगहों से, तो हम फिनटेक स्पेस में काफी काम कर रहे थे। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ स्पेसेस हैं जो आई मीन अल्टीमेटली वो यूट्यूबर को डिसाइड करना होगा, वो क्रिएटर को डिसाइड करना होगा। एक तो यहाँ पर अंबु जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आपको ये समझ में आ गया कि आपको फिनटेक करना है या आपको कमाई से जुड़े हुए वीडियोस बनाने ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ऐसे 10 लोग होंगे, लेकिन उनमें से आपको अलग हटके करने के लिए क्या करना होगा? वहां पर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए आपके? अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। कोई भी ऐप जिसे हम यूपीआई करते हैं, है ना, किसी भी ऐप, अभी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं यूपीआई करते वक्त करने के लिए।
उस ऐप को अगर आप खोलिएगा अभी हो सकता है कि हम और आप हो सकता है टेक्निकली बहुत साउंड हो, लेकिन इन जनरल लोग नहीं होते हैं। इन जनरल लोग को लगता है रिसीव किया, ये किया। एक सिंपल एक ऐप में इतने सारे फीचर्स और बात समझ गया मैं आपकी। मैं कह रहा हूं कि अगर दो लोग एक ही चीज पे वीडियो बनाए तो बेहतर वाला व्यक्ति क्या करे ऐसा अलग? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो लोग एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो देखिए अल्टीमेटली वो बेहतर है। अब ये जो बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा, जो बेटर ग्राफिक्स करेगा। एक हुआ कि कुछ फेस वीडियोस पे लोग ज्यादा थोड़ा रिलेट करते हैं, थोड़ा ज्यादा भरोसे के साथ देखते हैं जब कोई आदमी खुद आकर के वो बात कह रहा होता है। अब प्रेजेंटेशन की बात होती है, अब कुछ लोग होते हैं कुछ ग्राफिक्स चला दिया और कुछ बोल रहे हैं वॉइस ओवर, उसका एक प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो मेरे हिसाब से कि जो भी यूट्यूबर जो भी आ रहा है नया, मुझे लगता है कि सब एग्री करेंगे, सब देखना चाहते हैं कि उसके पीछे कौन है और वो क्या बात कर रहा है। और जबकि फाइनेंस के स्पेस में खासकर लोग चाहते हैं कि वो भरोसेमंद का एक भरोसे का ट्रांजैक्टरी चीजें हो रही होती है तो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मुझे लगता है कि हमेशा कैमरे पे 30 सेकंड में अगर ध्रुव आप रैप कर सकें जो अंबुज कहना चाह रहे हैं कि ये भी कुछ फिल्मों जैसा मामला मुझे रख रहा है कि काफी सारे लोग हैं, काफी सारे किरदार हैं, अब उसमें से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसकी बात दर्शकों को समझ में आ रही है, कौन ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एम आई राइट? विपिन एग्जैक्टली यही है। स्पेशली अगर टेक की स्पेस से भी अगर हम बात करें तो रिलेटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि जो बेस कॉन्सेप्ट है अनलेस मतलब आप बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सब सिमिलर चीज़ें ही बात कर रहे होते हैं, तो आपकी क्या रिलेटेबिलिटी है, क्या पर्सनालिटी है ऑन एयर, प्रेजेंटेशन, आपका जो पैकेज जो आप बना रहे हो यूट्यूब के लिए वो कितना अच्छा है, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उससे भी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ मतलब यही फैक्टर्स है जो क्रिएट करते कि आप मतलब यूट्यूब पे स्टार बन जाओगे या फिर यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देखेगा। चलिए, कोई पिक्चर चलती है मूवी राइट और बॉलीवुड जैसा सिचुएशन हो जाती है, ये बिल्कुल इसको कोई ऐसा पिन पॉइंटेड फॉर्मूला नहीं दे सकता। एक छोटी सी बात जो मैं ऐड कर दूं वो ये है कि आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बना लिया और आप बैठ गए कि चलो देखते हैं इस पर कितने व्यू आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगेगी डेली बेसिस पर ताकि लोग आपसे कनेक्ट रहें, आपके वीडियो का इंतजार करें कि हाँ भाई ये कुछ हमें नया बताएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका की पॉइंट है जिसे याद रखिए। और बाकी तो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे काम करेगा और क्या क्या उसके पीछे की रियलिटी है, कितनी मेहनत, कितने व्यूज, सब कुछ लगेंगे, तब जाकर आप एक कुछ कंसिडरेबल अमाउंट उससे कमा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? मेहनत कीजिए और कमाइए। हाँ, YouTube ने थोड़ा शर्तों को आसान कर दिया, उसका फायदा आपको आने वाले वक्त में मिलेगा और यही इन्फॉर्म हम आज आपको करना चाहते थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने अपने अपने इनसाइट शेयर किया। आई होप कि हमारे दर्शकों को, तमाम यूट्यूबर्स को काफी लाभ देंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।